दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे हम कि 16 जनवरी को कैसा काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देखो मार्केट में बायर बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे। मार्केट ऊपर गया तो बाय करके लोग बैठे हैं, मार्केट नीचे आया तो लोग सेल करके बैठे होंगे, मार्केट बीच में क्लोज हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा वाइड पे देखोगे, वाइड करके, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना रखी है, ठीक है। और मैंने लेवल्स वगैरह लगा रखे हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं मैं काम कैसा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो काम का ऐसा है कि बायर बैठा प्रॉफिट बैठा है, और बायर बैठा है प्रॉफिट में थोड़ा, और सेलर भी थोड़ा प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। और दोनों के दोनों बैठे हैं। अब मार्केट में मुझे टारगेट करना है किसी एक को। तो अब देखो अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो मैं ना तो बायर को टारगेट कर पा रहा हूँ ना सेलर को, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। तो या तो मार्केट ये लेवल दिख रहा है 59,720 की अगर मुझे ऊपर मिलता है डायरेक्टली, या तो यहीं पे ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है, या फिर यहाँ कहीं पे ओपन होकर डायरेक्टली एक कैंडल में ऊपर चलना शुरू होता है, इसके ऊपर आ जाता है, तब मैं बाइंग का बारे में सोचूंगा, बाइंग का प्लान रहेगा मेरा, ठीक है। और अब डाउन साइड की एनालिसिस करें तो मार्केट में अगर मार्केट डायरेक्टली 1-2 कैंडल में नीचे आ जाता है, मान लो ये 59,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, नीचे होल्ड करना शुरू करता है, तो वहाँ पे सेल करूँगा मैं। या फिर अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो गया, याद रखना ऊपर एज के मिला तो मैं बाइंग करूँगा, यहाँ पे सेल करने का प्लान है। अगर बीच में मार्केट ओपन होता है वहाँ करूँगा मैं वेट, या तो ट्रेड करने से बचूंगा, ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मार्केट समझ में नहीं आएगा। या फिर मार्केट में जब किसी को एक मोमेंटम आएगा, मान लो बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बाद फिर सेल करूँगा, या फिर सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ पर बाई कर लूँगा। मतलब फिर मैं एक मोमेंटम के अपोजिट काम करने का कोशिश करूँगा मैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो फिर तो टेंशन है ही नहीं, वहाँ तो फिर बाई करने का प्लान रहेगा मेरा। और कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है वहाँ तो फिर सेल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ रहने वाला है मार्केट में। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे। और लेवल्स राउंड नंबर है 59,500 और ऊपर है 59,720। ये 2 लेवल मेरे लिए बहुत काम के रहने वाले। अगर सेंसेक्स के चार्ट को देखो एक बार, सेंसेक्स का चार्ट यहाँ से देखो, मार्केट चल रहा था, यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, उनको निकाला और धीरे धीरे आराम से नीचे आया सेलिंग में। तो मैं कसम से, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है, जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं मतलब एडवाइज नहीं, बस मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे होंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग अगर सेल करके बैठे तो मार्केट में उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए फिर मुझे नहीं लगता है टारगेट कर पाएगा, क्योंकि हुआ क्या था आपको याद है ना, एक दिन पहले का चार्ट ब्रेक डाउन हो गया तो जो भी लोग सेल करके बैठे थे यहाँ पे वो तो निकल गए, मार्केट को फिर एक्स्ट्रा सेलर की एसएल बनाने पड़े, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत में फंस गया था मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट में बना बनाया मुझे खीर मिले, मैं उसको खाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, सेलर क्या एसएल है, डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है तब तो वहाँ बाई कर लेंगे, सेंसेक्स में भी दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो वो वही वाली बात याद आएगी मुझे कि ब्रेकआउट होगा जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का, तो लोग हो सकता है फिर अपनी पोजीशन काट के भाग जाएं और फिर मार्केट वापस नीचे एसएल क्रिएट करने आ जाए या फिर कुछ करे। तो ऐसे केस में वही है कि मार्केट में जैसे बैंक निफ्टी में है ना, कि एक मूवमेंट के अपोजिट ट्राई करूँगा मैं ट्रेड करने का। तो ये मार्केट में एनालिसिस है। मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। और जो एनालिसिस है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। ये किसी को एडवाइज नहीं है, कोई कॉल टिप बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी के एनालिसिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद एनालिसिस करो, खुद सीखना चाहिए। और मार्केट बहुत रिस्की, आप यहाँ पर ट्रेडिंग में आपका कैपिटल जीरो हो सकता है, इसलिए मार्केट में खुद अपने सीख कर काम करना चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।